यूज़ इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस एंड अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें इफ़ यूज़ हुआ है और हमें अनलेस यूज़ करना है, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिनमें अनलेस है और इफ़ यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ इट डजंट रेन द क्रॉप विल स्पॉइल। बारिश नहीं होती है तो जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। हमें करना क्या है, इफ़ को हटाकर अनलेस का यूज़ करना है, पर उससे जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग को चेंज नहीं करना है। तो कैसे होगा, अब ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है। तो अगर हम इफ़ यूज़ करते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। अनलेस अगर यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है। हम यूज़ करेंगे अनलेस इट। अब रेन की जगह पर होगा रेन्स। क्यों होगा, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब हटती है तो वर्ब में एस ई एस यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो रेन का हो जाएगा रेन्स। अनलेस इट रेन्स कोमा द क्रॉप विल स्पॉइल। मैक्सिमम सेंटेंसेस के अंदर पीछे वाले सेंटेंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब मीनिंग देखिए फर्स्ट वाले का, इफ़ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होती है, द क्रॉप विल स्पॉइल, जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। अनलेस इट रेन्स, इसका मतलब यही है, अगर बारिश नहीं होती है द क्रॉप विल स्पॉइल। तो हमारे दोनों मीनिंग सेम है और हमने इफ़ की जगह पर अनलेस का यूज़ भी कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश। अगर वे ठीक से काम करते हैं उनको पनिश नहीं किया जाएगा। अब इफ़ की जगह पर अनलेस का यूज़ करना है और मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। अनलेस, अब देखिए इफ़ यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में, अगर वे ठीक से काम करते हैं तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ये यूँ बोलेगा कि अगर वे ठीक से काम नहीं करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। हमें इस सेंस में इसको बनाना है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। अब ये हुआ कि अगर वे ठीक से काम नहीं करते, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, अगर वे ठीक से काम करते हैं तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और अगर नहीं करते हैं तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर होगा दे विल बी पनिश्ड, उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सेंस क्या निकल रहा है सेंटेंस का, हमें यूज़ भी करना है और सेंटेंस का सेंस भी चेंज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। किसी सिचुएशन पे आया होगा कि अगर राजेश ठीक अभी मतलब प्रॉपर एक्ट नहीं करता है ना, कोई काम नहीं करता है, तो उसको लॉस होगा सभी चीज़ का। तो हम इसको अनलेस करते हैं, अनलेस राजेश, जो अनलेस के बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, अनलेस राजेश। अब डज नॉट में हटाऊंगा यहाँ से तो जो मेरी वर्ब है उसमें एस ई एस आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है कि डू नॉट सॉरी डज नॉट तब आता है जब वर्ब में एस ई एस होता है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर और इसको जब अफर्मेटिव में लेके आते हैं तो डज नॉट हट जाता है और एक जो वर्ब है उसमें एस ई एस आता है। अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, यहीं पर पूरा खेल है, इतने से में ये कर दिया आपने ठीक, तो आपका सेंटेंस एक्यूरेट निकलेगा। ही विल लॉस एवरीथिंग, सेम टू सेम मीनिंग देखो, अगर राजेश अभी कोई हरकत नहीं करता है या कोई काम नहीं करता है या कोई कदम नहीं उठाता है तो सब कुछ खो देगा। सेम मीनिंग, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, अगर राजेश अभी कोई काम नहीं करता है वो सब कुछ खो देगा। ये थे इफ़ की प्लेस पर अनलेस का यूज़। अब हम अनलेस के सेंटेंस लेते हैं और इनकी जगह पर इफ़ का यूज़ करेंगे।
अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू वॉन्ट गेट रिस्पेक्ट। अगर आप ईमानदार नहीं हो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अब सेंटेंस हमारा है इज़ ए मार वाला, और अगर हम इफ़ का यूज़ करते हैं तो हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। तो हम इसको बनाते हैं इफ़ यू। अब इसमें डू नॉट डज नॉट मत लगाना आप, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी के बाद हम नोट लगा देंगे। इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, इफ़ आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट यूज़ होता है इफ़ में, अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है। यू सेम टू सेम वोंट गेट रेस्पेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ द जज विल नॉट पार्डन हिम। अगर वह सच नहीं बोलता है तो जो जज है उसको पार्डन नहीं करेगा, मतलब फॉरगिव, माफ़ नहीं करेगा। तो अगर हम इसको बोलते हैं कि अगर वह सच नहीं बोलता है, अब देखो इसमें अनलेस है तो नहीं आ गया, अनलेस हटाएंगे इफ़ यूज़ करेंगे तो फिर से डू नॉट डज नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करेंगे डू नॉट डज नॉट का? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, ACS यूज़ हुआ है। तो इफ़ ही डज नॉट, अब स्पीक में लगा हुआ ACS हट जाएगा, स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ द जज विल नॉट पार्डन हिम, सेम टू सेम सेंटेंस, द जज विल नॉट पार्डन हिम। मैं इसको लिखता नहीं हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर ही की जगह पर दे होता, अनलेस दे, और स्पीक्स की जगह स्पीक होता, अनलेस दे स्पीक द ट्रूथ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डू नॉट करते हैं। इफ़ दे डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस वी हैव मनी वी कैन नॉट बाय अ मोबाइल। हम इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़, अब यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस वी हैव मनी मतलब हमारे पास अगर पैसा नहीं है, वी कैन नॉट बाय ए मोबाइल, हम मोबाइल नहीं खरीद सकते। अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, तो आपने देखा होगा कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जैसे आई हैव मनी, तो हम बोलते हैं आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इफ़ के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, इफ़ वी डू नॉट हैव मनी, सेम टू सेम वी कैन नॉट बाय अ मोबाइल। मैं इसको स्किप इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब इधर कुछ सेंटेंसेस और है, यहाँ पर आपको ऐसा दिया जाता है कि दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं और दोनों को कंबाइन करने का बोलते हैं इफ़ और अनलेस, या तो इफ़ से बोलते हैं या अनलेस से बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस को कैसे हम कंबाइन करेंगे दोनों में देखेंगे। शी इज़ नॉट इन्वाइटेड शी विल नॉट कम, ठीक है, पहले में बोला कि उसको इनवाइट नहीं किया जाता है, दूसरे में बोलेंगे वह नहीं आएगी। तो हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे दोनों को कि अगर उसे इनवाइट नहीं किया जाता है वह नहीं आएगी। तो पहले हम इफ़ से बनाते हैं, तो इफ़ शी इज़ नॉट इनवाइटेड, ये हो गया इफ़, और नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का नॉट ऑलरेडी आ गया, सेंटेंस उठा के रख दिया मैंने। इफ़ शी इज़ नॉट इन्वाइटेड कोमा शी विल नॉट कम, ये पहला यूज़ हो गया हमारा इफ़ का। अब हम अनलेस का यूज़ करेंगे, अनलेस। अब अनलेस ये आपको समझना पड़ेगा, अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है तो इज़ नॉट का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे हम, मतलब दूसरी बार डबल नेगेटिव इसको नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। तो क्या होगा, अनलेस पॉजिटिव में लेके जाएंगे, अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड कोमा शी विल नॉट कम, अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड, अगर उसको इन्वाइट नहीं किया जाता है वह नहीं आएगी। फिर से दो सेंटेंस आपके पास में दिए हुए हैं, पहला है
ही डज नॉट प्रूव हिज स्टेटमेंट, पीपल विल नॉट बिलीव हिम। ठीक है, 2 सेंटेंस से हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि अगर उसने अपने स्टेटमेंट को प्रूव नहीं किया तो लोग जो उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो अगर से बनाते हैं पहले इफ़ से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है और इफ़ में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत लगती है। इफ़ ही डज नॉट प्रूव हिज स्टेटमेंट, ठीक है, कोमा लगा के दूसरे सेंटेंस को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे कि पीपल विल नॉट बिलीव हम, क्योंकि पहले सेंटेंस में ही चेंजेस करने होते हैं हम। कंडीशन है इसके अंदर, जहाँ पर कंडीशन लगती है ना वही पहला सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको। अब इसके आगे का मैं यहाँ लिख दूंगा बाद में। अब इसको अनलेस से कैसे बनाते हैं कि अगर वह इसको प्रूफ नहीं करता है तो अनलेस, अनलेस के बाद क्या लिखूंगा मैं? डज नॉट लिखूंगा? नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मुझे अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है, डबल नेगेटिव नहीं करना, तो मैं सब्जेक्ट लूँगा डायरेक्ट अनलेस ही, और जो डज नॉट हटेगा तो प्रूव में एस यूज़ होगा, अनलेस ही प्रूव्स हिज स्टेटमेंट, और बाकी कोमा लगा के नीचे वाला सेंटेंस लिख करके फुल स्टॉप यूज़ करना है। देखो मेन मोटो समझो इसका, 2 अलग अलग सेंटेंस है और 2 को कंबाइन करना है इफ़ या फिर अनलेस से। तो अगर यहाँ पर आप फुल स्टॉप यूज़ करते हो तो आपका सेंटेंस एक कैसे हुआ? तो आपको यहाँ कोमा लगा के दूसरे सेंटेंस को लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ करना है, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप का मतलब है कि यहाँ से तो लास्ट के फुल स्टॉप तक पूरा मेरा एक ही सेंटेंस है, मैंने कोमा लगा के दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, आई होप ये कुछ एग्जाम्पल्स देख करके आपका रिविज़न हुआ होगा, या जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप बच्चे करते हैं तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है, तो ये क्वेश्चंस उनके लिए हैं, अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। और कुछ डाउट आते हैं तो आप अपना क्वेश्चन लिख करके कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पॉसिबली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।